भारत अनादि अनंत और अपराजेय। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। स्वर्गाप वर्गास्पदमार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। अर्थात देवता भी जिनका गुणगान करते हैं कि वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली इस भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। यह भूमि साधारण नहीं है, यह देवों की अभिलाषा है, ऋषियों की तपस्या है और वीरों का बलिदान है। भौगोलिक मर्यादा और आध्यात्मिक विस्तार। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले भारत की सीमाओं को परिभाषित कर दिया था। विष्णु पुराण का वह श्लोक जिसे हम अपनी पहचान मानते हैं, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। उत्तर में अडिग हिमालय मात्र बर्फ का पहाड़ नहीं, हमारी संस्कृति का मस्तक है। दक्षिण में उमड़ता समुद्र मात्र जल राशि नहीं, हमारे चरणों को पखारने वाला रत्नाकर है। हम उस भारती की संतान हैं जिसका अर्थ है जो ज्ञान के प्रकाश में रत है। वेदों की ऋचाओं में राष्ट्र प्रेम। दुनिया जब कबीलों में बटी थी तब अथर्व वेद के पृथ्वी सूक्त में हमने घोषणा की थी, माता भूमि पुत्रों हम पृथिव्याः। यह भूमि मेरी माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं। यहां नेशनलिज्म कोई आधुनिक विचार नहीं बल्कि हमारा आदि संस्कार है। हमने केवल जमीन नहीं चाही, हमने अखंडता चाही। वीर रस की हुंकार। राष्ट्रकवि दिनकर और गुप्त जी। जब जब भारत पर संकट आया हमारी कविताओं ने शस्त्रों का काम किया। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां आज भी रक्त में उबाल ला देती हैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। और राष्ट्रकवि दिनकर ने जब हिमालय को संबोधित किया तो मानो पूरे भारत का स्वाभिमान जाग उठा। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल। विश्वगुरु का उत्तरदायित्व। सत्यमेव जयते। भारत ने कभी दुनिया को युद्ध नहीं दिया, केवल बुद्ध दिए। हमने कभी किसी की जमीन नहीं छीनी बल्कि सबको अपनी गोद में पनाह दी। हमारा मंत्र रहा है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानवाः। अर्थात इस देश में जन्मे महापुरुषों के चरणों में बैठकर दुनिया के समस्त मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें। यही कारण है कि हमने सत्यमेव जयते को अपना आदर्श बनाया। सत्य की विजय हमारी संस्कृति का आधार है, छल कपट का नहीं। विज्ञान और आध्यात्म का अद्भुत संगम। आज का भारत परंपरा और प्रगति का अद्भुत संगम है। हम एक हाथ में उपनिषद रखते हैं तो दूसरे में उपग्रह की तकनीक। हम महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं और वैक्सीन बनाकर दुनिया की जान भी बचाते हैं। हम योग से मन की शांति देते हैं और मिसाइल से शत्रुओं को अपनी शक्ति का परिचय भी देते हैं। समर्पण और संकल्प। अंत में हमें याद रखना होगा कि राष्ट्र केवल मानचित्र की लकीरें नहीं होता, राष्ट्र बनता है नागरिकों के चरित्र से। अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो अमर पंक्तियां इस भाषण का सार हैं। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। मेरी प्रतिज्ञा। मेरी रगों में बहता रक्त, मेरी सांसों की गति और मेरी बुद्धि का हर विचार अपनी इस पुण्य भूमि को समर्पित है। आइए मिलकर उद्घोष करें उस भारत का जो विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।